हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ने 8.1 से लेकर 8.3 तक क्लास हम लोग कर चुके थे। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो इससे पहले वाले क्लास नहीं किए तो सबसे पहले जाके क्लास कीजिए। इस वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सबसे पहले जाके वहाँ पर क्लास कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिए हैं, ठीक है। वहाँ से किस तरह का फॉर्मूला क्रिएट होता है, साइन ए का क्या, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, हम लोग ने सारा क्लियर कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहले वाले क्लास में, सबसे पहले जाके देखिए। और इस वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सबसे पहले जाके देखिए और थोड़ा सपोर्ट करो यार। इतना हम मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है, कम से कम एक लाइक करना चाहिए ताकि हमको और क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। तो आई होप ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बोल रहा है, इस क्वेश्चन कहने का मतलब बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए को और टेन ए को कॉट के फॉर्म में लिखो, मतलब कॉट ए के टर्म में लिखो। तो किस तरह लिखेंगे? पहला नंबर, साइन ए को कॉट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। साइन ए का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 बाय कोसेक थीटा होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 बाय कोसेक थीटा होता है। इस कारण से हम लोग क्या किया, थीटा की जगह ए है ना, थीटा की जगह क्या है, ए है। तो साइन ए का अपोजिट 1 बाय कोसेक है। तो और देखिए आप कोसेक क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस है, इस पर बराबर के उस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक स्क्वायर को उस बार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में चल जाएगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए कोसेक का वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कोसेक के जगह लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक का वैल्यू क्या आया? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या ए है, तो इसलिए ए देंगे, ठीक है। आ तो गया कॉट ए के फॉर्म में, क्या आ गया कॉट ए के फॉर्म में। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहले हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग? तो कॉस थीटा अब बराबर लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बाय सेक थीटा। थीटा की जगह क्या ए है, तो इसलिए हम ए देंगे, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे दर्शाना होगा अभी कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 बाय सेक थीटा होता है। इस कारण से हम लोग ने लिखा। तो हम लोग अब एक फार्मूला पढ़े हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या पढ़े? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े? 1 पढ़े। अगर माइनस टेन स्क्वायर को इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर को आप पकड़ लीजिए, अब माइनस टेन स्क्वायर है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में चल जाएगा। यानी कि सेक थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू आया है 1 प्लस क्या आया? सेक थीटा का वैल्यू रूट अंडर क्या आया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या ए है ना, ए। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉट के फॉर्म में लिखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बटे क्या है? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यही ना है, टेन स्क्वायर ए, यही है। क्या करेंगे? 1 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर का अपोजिट क्या आता है? 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? 1 क्या लिखेंगे? टेन थीटा का अपोजिट क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट थीटा हो गया। तो देखिए कॉट के फॉर्म में आया,
कॉट के फॉर्म में आया ना, बस इतना सा ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस इतना सा ही हो गया, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करो यार। ये अब 10 बचा है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हो, 10 थीटा का अपोजिट होता है, 10 थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1y कॉट थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, ए है, तो हम क्या करेंगे, 10a का क्या होता है, 1 कॉट ए। ये तो हो गया ना, लग रहा था हो गया हमको, ये तो हो गया, कॉट के फॉर्म में आ गया, हो गया, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कितना 2 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में पदों क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। बोलता है सेक ए में क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, सेक ए के पदों में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। साइन मतलब सेक ए को छोड़ के जितना भी 5 ट्रिग्नोमेट्री होता है उसको सेक ए के रूप में, सेक ए के पदों के रूप में क्या करें, लिख के दिखाओ कैसे होता है। तो जैसे आप देखिए, ले लीजिए साइन ए, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, तो 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और बराबर ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो बराबर के इस पार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब साइन थीटा ये स्क्वायर के उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या ए है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर क्या है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आया ना। अब लिखना किसमें, सेक ए के पदों में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा का अपोजिट क्या लिखाए थे, याद है आप लोग को, कॉस थीटा का अपोजिट क्या आता है, 1 सेक थीटा होता है। तो उस सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 सेक स्क्वायर सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब पूरे पे स्क्वायर है तो पूरे पे क्या दीजिए, तो हो गया, सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया, क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, बनाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कॉस ए को कैसे व्यक्त करेंगे, तो कॉस का अपोजिट डायरेक्ट होता है, हो तो गया, कॉस ए का अपोजिट हो जाएगा 1 सेक थीटा, हो गया, अपोजिट हो गया। अब साइन कॉस हो गया। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 लेते हैं, 10 थीटा, 10 ए है ना, इसलिए ए। तो 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला से 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगना है, सेक ए में लाना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर को पकड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है उधर जाएगा, कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में आ जाएगा। तो इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। अब बटे में कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस का अपोजिट लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, सेक थीटा हो गया। अब कॉस को भी चेंज करना है ना, तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 सेक ए। अच्छा थीटा है ना, थीटा की जगह क्या है, ए है, हो गया, व्यक्त हुआ, सेक ए के में व्यक्त हो गया, क्लियर है, हो गया, ठीक है। अब साइन कॉस 10 हो गया। उसी प्रकार कॉट को किस तरह करेंगे बताइए, कॉट है, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, थीटा की जगह ए है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हमको, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, हाँ कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है ना, तो सेक में सेक के व्यक्त में लायक नहीं, सेक के रूप में लायक नहीं। तो हम लोग जानते हैं चूंकि कॉस
थीटा बराबर 1 क्या होता है सेक थीटा। तो उसी प्रकार कॉस का अपोजिट कर दिया, सेक हो गया, सेक ए के रूम में आ गया। और साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ए का वैल्यू कितना लाए थे, साइन ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको चेंज कर दिए 1 माइनस कॉस को चेंज कर दिया 1/सेक स्क्वायर, मतलब इतना हो जाएगा पार्ट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो तो गया, व्यक्त हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हो गया यही आंसर। ये ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं इसलिए बता दिए। ठीक है, जो बोल रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब क्या हो गया, सेक निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, कोसेक निकालना है, कोसेक निकालना है तो सेक तो निकला हुआ ऑलरेडी है, ये कोसेक ले लेते हैं। कोसेक का अपोजिट क्या होता है 1/साइन थीटा होता है, साइन थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं कोसेक का अपोजिट क्या होता है 1/साइन थीटा होता है। अब देखिए साइन का वैल्यू निकाले थे ना अभी, साइन का वैल्यू कितना निकाले थे, देखिए ये निकाले हैं, क्या निकाले हैं, √1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो गया, खत्म, 2 नंबर खत्म। ठीक है, अब देखिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में, क्या एवेल्युएट करना है। तो 3 का 1 में दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस क्या दिया है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन क्या दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको क्या करिए, जब ये दोनों आपस में क्या है, ये भी साइन स्क्वायर में है, ये भी साइन स्क्वायर में, ये दोनों में एक क्या कीजिए चेंज कर दीजिए। और कॉस में भी ये दोनों में कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस यहाँ भी है यहाँ भी कॉस है, ये दोनों के एक को चेंज कीजिएगा ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, और देखिए थीटा ये 17 डिग्री और प्लस 73 डिग्री, जब ये दोनों थीटा को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, साइन स्क्वायर पहले हम जान लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, अब इसी के फॉर्म में लिखना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार अब साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटाएंगे जो 27 हो जाए, अगर 90 में हम 63 घटा देते हैं तो ये 27 डिग्री हो जाएगा ना। तो कॉस स्क्वायर, कॉस को इसको चेंज कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से 73 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर है ये है, 90 में से 73 घटा दें 17 हो गया, वहाँ 90 में 17 घटा, 90 में 73 घटाएं 17 हुआ, अब प्लस इसको कॉस स्क्वायर 73 रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या है 63 डिग्री, इसलिए 63 डिग्री थी, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए। ठीक है, आप देखिए कॉस स्क्वायर अभी भूल जाइए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 73 डिग्री है ना, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए। ठीक है, आई कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 63 डिग्री है, यहाँ भी थीटा की जगह 63 डिग्री है, यहाँ भी थीटा की जगह 73 डिग्री है, यहाँ भी थीटा की जगह क्या है 73 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, सिर्फ चेंज है, एक साइन में है एक कॉस में, एक साइन में है एक कॉस है। तो इसको इस तरह इस फार्मूला के फॉर्म में नहीं बैठा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1/1 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, तो नोट। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, एक हो गया, 3 का दूसरा नंबर बनाते हैं हम लोग। अब देखिए 3 का 2 में क्या क्वेश्चन है, साइन 25 डिग्री है इंटू कॉस 65 डिग्री है प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू क्या है साइन 65 डिग्री है, मतलब एक साइन 25 है एक कॉस 65 है, एक कॉस 25 है एक क्या साइन 65 है। इसका मतलब अगर इसको हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं
ए, इसको क्या मान लेते हैं 25 डिग्री को मान लेते हैं ए, और 65 डिग्री को क्या मान लेते हैं बी। तो 25 डिग्री को ए मान लेते हैं, 65 डिग्री को क्या बी मान लिए। अगर देखिए साइन इस फार्मूला पे बैठ गया, देखिए जब 12th में आप जाइएगा 11th में साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, इससे पहले वाले भी क्लास में हम लिखा दिए हैं, साइन ए इंटू क्या होता है कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। देखिए इस फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, देखिए साइन ए की जगह क्या है 25 इंटू क्या है कॉस बी, कॉस अब बी की जगह 65 है, कॉस ए की जगह कितना 25 डिग्री साइन है और बी की जगह क्या है 65 डिग्री। इसका मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब इतना बराबर हो गया तो हम इतना बराबर नहीं लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए किसको माने हैं 25 डिग्री को माने हैं और बी किसको माने हैं 65 डिग्री को माने हैं। अगर साइन इस तरह अगर 65 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हो गया आंसर। क्लियर है, नोट कीजिए। अब देखिए 4 का 1 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट क्या है ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब विकल्प। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, 4 को क्या है 4 को क्या ऑप्शन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर दिया है क्वेश्चन 4 का 1 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या पढ़े हैं 1 पढ़े हैं। तो उसी सिमिलरली उसी पर बैठा हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या है 9 10 स्क्वायर है, यही ना है जी। अगर देखिए यहाँ 9 यहाँ ने क्या कर रहा है कॉमन दिख रहा है, तो 9 क्या लिख लेंगे बाहर कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, वो वैनिस्ट दिख रहा है। यहाँ भी 9 गुना सेक स्क्वायर है और यहाँ माइनस क्या है 9 गुना 10 स्क्वायर है। तो मतलब कि 9 और 9 क्या हो गया कॉमन हो गया। तो जब कॉमन हो गया तो क्या कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। जब यहाँ से बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, मेरा सेक स्क्वायर है बचेगा और माइनस ये भी, इसको भी बाहर कर दिए, यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ 10 स्क्वायर ए होगा जी। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं 1 पढ़े। तो इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, ब्रैकेट हटेगा गुना का चिन्ह आएगा 1 होगा 9 गुना 1। ऑप्शन में जो होगा उसमें टिक लगा दीजिए, सही है। ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिए। अब क्या है 4 के 2 में है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या है कोसेक थीटा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना, दिमाग से कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, सबको तोड़ देना। 10 थीटा को तोड़ दो, सेक थीटा को तोड़ दो, कॉट थीटा को तोड़ दो और कोसेक थीटा को तोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस 10 थीटा को जानते हैं क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, फार्मूला का आप लोग क्लियर करके रखो तभी बनेगा। 1 बाय सेक थीटा क्या होता है अपोजिट कॉस थीटा होता है, तो इसको क्या कीजिए ब्रैकेट में घेर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 रहने दीजिए, कॉट थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाए हैं क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, ये सब याद रखो। कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक का अपोजिट क्या होता है भाई कोसेक का अपोजिट होता है 1 बाय साइन थीटा। ये सब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले इस वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जाके पहले वहां देखिए, सारा फार्मूला को याद कीजिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, अगर ये फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में तो इसको भी क्या करते हैं नहीं कुछ तो एक फ्रैक्शन में कर दे। ये बटे में है ये भी बटे में, तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में कर देंगे। कॉस थीटा एक का क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे, क्या होगा कॉस थीटा होगा। क्लियर है, अब देखिए 1 से भाग दीजिएगा कॉस थीटा में, कैसे देते हैं कॉस थीटा में भाग, कॉस थीटा में 1 क्या करेंगे इसको कॉस थीटा पर में क्या कर देंगे भाग देंगे 1 गुना कॉस थीटा, 1 गुना कॉस थीटा क्या हुआ कॉस थीटा। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा जितना भागफल होता है ऊपर में क्या होता है गुना होता है जी। 1 गुना कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा,
प्लस कॉस कॉस फिर खत्म हो जाएगा, फिर कॉस में कॉस भाग दीजिएगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा क्या कीजिएगा एक बार में, कॉस थीटा गुना एक कितना हुआ कॉस थीटा हुआ, तो अब इसको माइनस कीजिएगा तो एक हुआ, जितना भागफल होता है ऊपर वाले से क्या होता है गुना होता है, एक गुना साइन थीटा हुआ, ठीक है। कॉस कॉस खत्म, क्या बचेगा 1, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आपके लिए लाइक बनता है। साइन थीटा और साइन थीटा क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा भाग दीजिएगा साइन थीटा में, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कैंसिल 1, एक गुना कोस थीटा माइनस साइन खत्म, बचा एक गुना एक हुआ जी। अब हो गया, अब क्या कर देना है, अब इसको गुना कर देना है, इतना पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे, समझ में आया। इसको ए पार्ट, इसको बी पार्ट, इसको ए पार्ट, इसको क्या बी पार्ट, समझ में आया। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है ना। तो दोनों आपस में क्या है, अब पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव गुना पॉजिटिव का स्क्वायर होगा ना, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। ये पूरा इतना सा ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये एक इसके साथ गुना हो जाएगा, तो लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस क्या हुआ माइनस एक गुना एक कितना हुआ एक का स्क्वायर हुआ जी। अब देखो ये भी तो गुना होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा अब कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया हुआ ना, तो इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, 1 का स्क्वायर क्या कीजिएगा 1 ही होगा। उसके बाद साइन थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, एक लिख दिए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद -1 है तो -1 डालेंगे, उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, मतलब 1 जो है प्लस में है 1 के आगे माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल खत्म, तो बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा अपॉन क्या बचा साइन थीटा इंटू क्या बचा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये गुना में कटेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास 2 बचा, ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हमारी स्पेशली मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, इसीलिए आई होप प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। अब देखिए 4 के 3 में sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या बोले थे जब sec a के फॉर्म में रहे 10a के फॉर्म में रहे cot a के फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या कर देंगे उसको पूरा तरीके से तोड़ देंगे, ठीक है। 10a को तोड़ देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, cot को तोड़ देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में, sec को तोड़ देंगे 1 बटे साइन थीटा में, ठीक है। सॉरी सेक थीटा को तोड़ देंगे क्या 1 बाय कॉस थीटा, अगर कोसेक थीटा रहेगा तो उसका अपोजिट क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, प्लस टेन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा की जगह ए रहेगा तो ए ही देना, अगर थीटा की जगह बी रहेगा तो बी ए देना, अगर सी रहेगा तो सी देना, थीटा रहेगा तो थीटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए है तो क्या करेंगे ए, तो ठीक है। अब इसको 1 माइनस साइन ए रहने दीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में दिखाना भी होगा क्या सेक, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है भाई, उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ये दर्शाइएगा तभी तो एग्जामिनर जानेगा आप जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कॉस ए और कॉस ए क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या निकलेगा कॉस ए कैंसिल 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो क्या होगा साइन ए होगा जी। अभी बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे होता है 1 माइनस साइन ए हो गया।
अब देखिए इसको मान लीजिए ए को क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए और साइन ए को मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए क्या बी। ये 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, हुआ ना, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाएं, ए प्लस बी इंटू क्या पढ़ाएं, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाए हैं। तो इसके फॉर्म में आया कि नहीं ये दोनों, 1 प्लस, इसको क्या करें 1 प्लस साइन ए हुआ कि ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस माइनस साइन ए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको माने, एक को माने तो एक का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस दिए, अब बी का स्क्वायर, बी किसको माने, साइन ए को माने, तो इसको क्या करेंगे साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये कॉस ए तो है ही है। उसके बाद अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 साइन स्क्वायर का ए, साइन ए स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाए हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं, याद किए हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो इसलिए ए दिए, यहाँ कॉस ए, ठीक है। देखो देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए 2 बार है, कितना बार है 2 बार है, हुआ, समझ में आया। कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस 2 बार लिखा हुआ है, तो मतलब देखो कॉस ए गुना कॉस ए, देखो अगर यहाँ कॉस ए है यहाँ भी कॉस ए है तो यहाँ भी कॉस ए है ना। अब देखो नहीं कुछ तो पावर 1 है, नहीं कुछ तो पावर क्या 1 छुपा रहता है, गुणाम पावर क्या होता है जुटता, क्या होता है जुटता है। तो 1 1 कितना होगा 2, तो देखो यहाँ 2 है, पावर में 2 है कि नहीं, यहाँ पर कॉस है यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस है। तो नहीं बोले थे नहीं कुछ रहे ना किसी चीज़ पे, अगर नहीं कुछ रहे तो इस पर पावर 1 रहे, ठीक है। अगर ऐसे रहा 2 पर पावर 2 जिसका मतलब 2 पे वर्ग है, अगर कुछ नहीं रहा तो समझेंगे 2 पर पावर 1 है। उसी प्रकार कॉस ए पावर में कुछ नहीं है तो समझेंगे पावर 1 छुपा रहता है, कॉस ए पावर भी छुटा रहता है। गुणाम पावर क्या होता है जुटता है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, समझ में आया कॉस स्क्वायर। अब देखो एगो कॉस गया तो बचा मेरे पास कौन सी कॉस ए बचा, ठीक है। ऑप्शन में कॉस ए है तो टिक लगा लीजिए, ठीक है। अगर हमारी स्पेशली मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए 4 के 4 में क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। 4 के 4 में तो हम लोग इस क्या करेंगे, हम लोग पहले जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं बताओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर याद किए हैं 1, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, याद किए हैं इससे पहले वाले क्लास में। तो उसी प्रकार अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ए देंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्या दिक्कत है आपको, थीटा की जगह ए है तो इसलिए ए दे देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई बताओ, सेक का अपोजिट बताए हैं, सेक थीटा बराबर का अपोजिट क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक का अपोजिट क्या होता है, कोसेक का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा का अपोजिट 1 बाय साइन थीटा होता है। इतना आपको पता रहना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है। और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वो क्या, कोसेक थीटा का अपोजिट क्या था 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, थीटा की जगह ए है तो ए देंगे, समझ में आया। अब ये क्या हो गया मेन बट हो गया, ये ऊपर ये क्या नीचे, समझ में आया। साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए गुना में 1 चल जाएगा, उसी प्रकार 1 चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए के पास, मतलब नीचे वाला नीचे के साथ ऊपर वाला ऊपर के साथ, ये ऊपर ये नीचे, समझ में आया। तो कॉस स्क्वायर ए गुना में 1, किसी भी संख्या से 1 से गुना करने पर क्या होगा वही संख्या होगा, साइन स्क्वायर 1 गुना क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, समझ में आया। कॉस स्क्वायर 1 गुना क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं क्या, क्या पढ़े बताओ, चूंकि हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद किए हैं।
टेन थीटा बराबर साइन थीटा। देखो यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फर्क यही है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा के शक्ल में तो दिख रहा है भाई। तो इतना बराबर इतना दिख सकता है तो इतना बराबर हमने लिख सकते हैं टेन थीटा। यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे वर्ग होगा। ऑप्शन में टेन स्क्वायर थीटा जरूर होगा। ठीक है, हाँ है टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। अगर हमारी स्पेशली मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए 5 के 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करने वाला है। इससे है ना एग्जाम में अक्सर ही पूछता है, एकदम 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, 5 नंबर फिक्स है, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से इसको तैयार कीजिए। 8.4 से पक्का आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, गारंटी लेते हैं। इसको एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार बनाइए। ठीक है, एग्जाम में, ताकि छूटे ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.4 का। 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है, टोटल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, 5 नंबर फिक्स है, इसलिए आप 10 को तैयार कर लेते हैं अच्छे से। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट याद करवाए थे। कोसेक थीटा का अपोजिट होता है 1/sin थीटा होता है। कॉट थीटा को बोले थे जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, कोसेक का अपोजिट 1/sin थीटा। कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है, सॉरी कॉट थीटा को तोड़ सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा तोड़ सकते हैं, बताइए तोड़ सकते हैं। इस पर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में दिखाना भी होगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, साइन थीटा कैंसिल, 1 into 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब क्या है, इस पे स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बताइए, तो कोई बता सकते हैं, बताइए। 1 मिनट, अरे साउंड कितना हो रहा है, अरे रुको, हाँ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अरे यहाँ लग रहा है माइनस छोटा, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ क्या होगा माइनस। अब क्या करेंगे, अब इसको देखो 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब है 1 - cos थीटा पर भी स्क्वायर है और बटे में क्या होगा साइन थीटा पर भी स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर का मतलब क्या, दोनों पे स्क्वायर है, मतलब अंश और हर दोनों पे स्क्वायर है। तो हम लोग इसको अलग कर देते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर इसको ऐसे कर देते हैं, और साइन थीटा पर भी स्क्वायर है तो साइन थीटा पर भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 1 - cos थीटा को रहने देते हैं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा ना, चूंकि जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। अब जगह है ना यहाँ, हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या कर देंगे, 1 - cos थीटा पर होल स्क्वायर है ना। तो इसका पहले इसको हम लिखते हैं 1 - cos थीटा पर क्या है, होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा है। अगर हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपको क्या दिक्कत है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 2 बार है, हाँ ना, 1 गुना 1 क्या हुआ, 1 क्या हुआ। तो 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए क्या b। तो देखिए a का इसको a को मान लीजिए a, अब b को मान लीजिए cos थीटा। तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b क्या होता है। तो चूंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू क्या होता है, a माइनस b होता है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो यहाँ आने के बाद यहाँ करेंगे, देखिए 1 - cos थीटा पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 - cos थीटा 2 बार है, इस तरह का लिख सकते हैं इसको। 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, गुना में पावर क्या होता है, नहीं कुछ तो 1
न कुछ तो पावर 1 होता है, गुना में पावर जुटता है ना, तो 1 1 कितना हुआ 2 हुआ, मतलब यहाँ 1 माइनस cos थीटा, यहाँ 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ भी है 1 माइनस cos थीटा। इसको 2, इस पे पावर 2 है, इसका मतलब हम 2 बार है, 1 माइनस cos थीटा 2 बार है, तो 1 बार और 1 बार 2 बार हुआ। गुना में पावर क्या होता है जुटता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। अब देखो 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए किसको मन है 1 को मन है, और प्लस बी किसको मन है cos थीटा को मन है, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी, ए किसको मन है 1 को, अब बी किसको मन है cos थीटा को, कोई दिक्कत हो गया। अब देखो ये सेम सेम गया कटा, तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, यही प्रूव करने है। देखो आ गया, तो हैंस यहाँ मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। LHS से चले थे, RHS में जाके क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप लोग एक बार नहीं समझ में आ रहे थे, एक वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके देखिए, एक बार देखिए, एक क्वेश्चन को 5 बार देखिए, दिमाग में जरूर रटेगा, ठीक है। अब देखिए 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू क्या 2 sec A, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS से चलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है। तो RHS में जाके क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आए बटे वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी बटे में, ये भी बटे में, तो इसका मतलब क्या हुआ ई बटे में है, तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू cos ए क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 1 प्लस साइन ए और cos ए का क्या कर लेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या कर देंगे, जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं गुना करते हैं ना, तो उसी तरह हम गुना कर दें 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए गुना कर दें। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिल रहा है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिल रहा है, तो ये खत्म, तो क्या बचा मेरा cos ए बचा। जो बचता है उसको क्या करते हैं ऊपर में गुना करते हैं, cos ए गुना cos ए, तो क्या हो गया cos स्क्वायर ए हो गया, कोई दिक्कत। प्लस उसी तरह करेंगे, देखो cos ए खत्म हो गया, cos ए मिल गया। अब मेरे पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और गुना 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचा, होल स्क्वायर हुआ, यही ना जी, यही ना हुआ। cos ए खत्म हुआ, 1 प्लस साइन ए बच गया, तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए बी, कोई दिक्कत। इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बी, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा ना, तो इसको लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे cos स्क्वायर ए को रहने देते हैं, ठीक है। इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, ए किसको माने 1 को माने, बी किसको माने साइन ए को माने, तो साइन ए लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब बटे में क्या है, बटे में 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है इंटू क्या है cos ए, कोई दिक्कत। अब देखो साइन स्क्वायर, अब देखो ये साइन स्क्वायर आगे में क्या है प्लस है, और cos स्क्वायर के में क्या है प्लस है। अगर इसको सीधा करके लिखे ऐसे क्या दिक्कत है, साइन स्क्वायर ए क्योंकि प्लस में तो इसको आगे हम कर सकते हैं प्लस में, और ये cos स्क्वायर है क्या प्लस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस में, ठीक है। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 गुना 1 कितना होगा 2, और गुना में साइन है तो गुना में साइन है हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए होगा। अब देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि एग्जाम में दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब हमारे पास जगह ना है तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, दिखाना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और प्लस यहाँ पर 1 है 1 दिए, प्लस 2 साइन है तो 2 साइन ए दिए, कोई दिक्कत।
अब क्या है बताओ, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए है इंटू में क्या है बटे में कॉस ए है। अब देखो भाई एक एक कितना हो गया 2 हो गया, अब प्लस में 2 साइन ए है बटे में 1 प्लस साइन ए है इंटू में क्या है कॉस ए, यही तो है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब 2 2 क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ को हम लोग क्या कर दिया बाहर कर दिए, मतलब 2 2 क्या ले लिए कॉमन लिए। जब 2 यहाँ से भी बाहर कर लिए और यहाँ से भी क्या कर लिए बाहर गए, जब यहाँ से 2 बाहर करेंगे क्या बचेगा, नहीं कुछ तो 1 बचेगा, 1 प्लस जब यहाँ से भी 2 बाहर कर लिए क्या बचेगा मेरे पास साइन ए बचेगा जी। अब देखो 2 गुना 1 कितना हुआ 2, अब प्लस है तो प्लस 2 गुना साइन है तो 2 साइन है हुआ, अब 1 प्लस साइन है, कोई दिक्कत, और ये कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन है, अब 1 प्लस साइन है, ये भी गुना में ये भी गुना में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए होता है। अब हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े भाई, चूंकि हम लोग पढ़े हैं क्या 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े सेक थीटा पढ़े हैं। अब देखो 2 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 होगा 2n होगा जी। अब ये कॉस ए हुआ। अब देखो इतना सा पार्ट मेरा क्या हो गया 1 बटे कॉस ए क्या पढ़े सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दिए, 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये 2 है तो यहाँ पे 2 दे दिए, गुना में तो गुने में है ना, तो 2 सेक थीटा मेरा प्रूफ हुआ। देखो 2 सेक है ना, थीटा है, ए है तो ए देना, ठीक है, ए है तो ए देना, तो मेरा प्रूफ LHS से चले थे RHS में जा क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन के तीसरा में क्या है, टेन थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। बोल रहा है इतना बराबर इतना क्या कीजिए प्रूव करिए। हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से प्रयास करेंगे, ठीक है। LHS से चलेंगे, RHS में जा क्या करेंगे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बोले थे जब इस तरह का क्वेश्चन आवे टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कोई भी चीज रहे टेन थीटा रहे कॉट थीटा रहे सेक थीटा रहे कोसेक थीटा, उसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूला से, और उसके बाद 1 माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, अब बटे में क्या लिख सकते हैं बताओ साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 रहने दीजिए, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप पहले देखिए यहाँ पे एग्जाम में दिखाना भी होगा, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, एग्जाम में दिखाना आपको। और कॉट थीटा भी दिखाना होगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा का रहने दीजिए, इसको छाप दीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को रहने दीजिए, ठीक है। अब बटे, अब देखिए क्या करेंगे ई बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे इसको भी बटे में कर देंगे। अब ये भिन्न का घटा हो गया ना, एक और साइन थीटा क्या कर देंगे इसको पहले हम उतार दिए, कोई दिक्कत ना। अब क्या करना पहले नीचे वाले ये मेन बटे है तो मेन बटे दे दिए। अब देखिए ये बटे में तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में कर देंगे, एक और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा एक में भाग देंगे साइन थीटा में क्या होगा साइन थीटा गुना एक क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कैंसिल क्या होगा कॉस थीटा होगा ना जी। अरे साइन थीटा बटे साइन थीटा अब बटे में साइन थीटा भाग देते हैं तो कट के एक न होता है, एक गुना कॉस थीटा तो कोसेक थीटा न होगा, ठीक है। ये सब क्लियर रखिए। उसी तरह जिस तरह इधर उतारें उस तरह इधर भी उतार देंगे, ठीक है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसी प्रकार एक और कॉस थीटा क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लिए,
कोई दिक्कत? अब एक में जब cos थीटा भाग देंगे, एक में cos थीटा क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो कैसे देते हैं, एक में भाग देंगे cos थीटा, तो cos थीटा बार में लगाएंगे, तो एक गुना कितना होगा cos थीटा, कितना होगा cos थीटा। भागों में क्या करते हैं, घटाते हैं, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, तो cos थीटा आया ना, तो cos थीटा जितना भागफल होता है ऊपर वाले से क्या होता है, गुना। तो 1 से भाग दिए cos थीटा में, तो आया भाई मेरा cos थीटा गुना 1 क्या होगा cos थीटा। ठीक है, अब नहीं बताएंगे ये बार बार। cos थीटा और cos थीटा कैंसिल, तो एक आया ना, तो एक गुना साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा, आ गया। ठीक है, एक अगर नहीं समझ में आ रहे थे एक दोबारा देखिए वीडियो, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, पैसा थोड़ी लगता है, 5 बार देखिए तब तो समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिख देंगे साइन थीटा बटे cos थीटा को, यहाँ पे जगह न है, यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा माइनस cos थीटा जो है छापते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। साइन थीटा माइनस क्या करेंगे cos थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पे। अब देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करने वाले क्या है, cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ cos थीटा बटे साइन थीटा, मतलब ये भी चीज़ और ये भी चीज़ यहाँ उतार दिए, ठीक है। बस हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा है ना, तो यहाँ क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, हम इसको इस शकल के इस शकल में लाना चाहते हैं। साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन आगे है ना, तो यहाँ साइन आगे न है, साइन पीछे है। साइन को हम जब आगे करेंगे, cos को जब पीछे करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे क्या है साइन थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा के फॉर्म में लाना चाहते हैं किसको, cos थीटा माइनस साइन थीटा को। जब साइन को आगे करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तभी तो आएगा साइन आगे, साइन थीटा आगे, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद cos थीटा प्लस में है ना, cos थीटा प्लस में एक माइनस में, प्लस में है। जब प्लस में है तो माइनस हम कॉमन लिए, तो यहाँ पर प्लस cos थीटा पुराने के लिए हम क्या चीज़ का साइन देंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस हुआ और cos थीटा, ठीक है। अब हुआ, अब देखिए माइनस गुना साइन थीटा क्या हुआ, माइनस गुना साइन थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, साइन की थीटा के आगे माइनस है, तो माइनस साइन थीटा मेरा पूरा, अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो प्लस गुना cos थीटा, तो प्लस cos थीटा, तो प्लस cos थीटा में आया पूरा अपने, मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा, कुछ ना सबको उतारना है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे इसमें भाई, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस दे दिए, अब बाकी बात सारा यही चीज उतर जाएगा। cos थीटा बटे क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। उसके बाद बटे क्या है cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे साइन थीटा, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे जानते हैं, इसको क्या कर देंगे, अब यहाँ क्या करेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पे जगह ना होगा ना, यहाँ पे लग रहा है, देखते हैं। उसके बाद साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। हमको लग रहा है क्या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, हो जाएगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इतना तो आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को यही करना है, ये ऊपर ये नीचे, समझ में आया,
ये ऊपर की ओर गुना हो जाएगा, ये नीचे की ओर गुना हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर गुना हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर गुना हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर बोलते हैं, ये ऊपर की ओर गुना होगा, ये नीचे की ओर गुना होगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर गुना होगा, ये नीचे की ओर गुना होगा। ठीक है, तो कर देते हैं स्टार्ट। तो क्या करते हैं, ऊपर गुना होगा ना, तो साइन थीटा बटे क्या लिख देंगे पहले, कोस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख दिए। ये ऊपर गुना होगा तो ऊपर क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये नीचे, ये कोस थीटा तो ऑलरेडी पहले है, ये वाला कोस थीटा, ये नीचे चल जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा चल गया। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हटाने का। अब ये ऊपर पहले ये चीज लिख देते हैं, कोस थीटा बटे क्या है, साइन थीटा। ये चीज उतार दिए, ये ऊपर गुना होगा, मतलब कोस थीटा ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ ऊपर चल गया। ठीक है, अब बटे ये कहाँ चल जाएगा, नीचे साइन के पास चल जाएगा, तो साइन थीटा, उसके बाद इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। अब इतना सा कम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप लग रहा है और जाएगा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, पहले हमको देखना है दिखाई पड़ रहा है कि ना आप लोग, हाँ दिखाई पड़ रहा है। एक साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बोले थे ना साइन गुना साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा, कोस थीटा होगा। अब बटे साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ रहा है, माइनस उसके बाद कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कौन हो गया? अब जगह है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले नोट कीजिए। हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है भाई। यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, ये साइन ये ऊपर गुना हो गया ना, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा मेरा। साइन थीटा ये ऊपर गुना हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे गुना हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा ना, समझा। साइन थीटा गुना ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा हो गया ना। अब बटे ये नीचे की होगा ना, ये नीचे चल जाएगा, कॉस थीटा के पास जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार ये कॉस थीटा कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे, मतलब कॉस थीटा ये ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा तो ऊपर ऑलरेडी चल गया, ये जब नीचे जाएगा साइन थीटा गुना इतना हो जाएगा ना, साइन थीटा ये ऊपर की ओर चल गया, कॉस थीटा ये ऊपर के पास चल गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ चल गया, ये नीचे के चल गया, तो ये साइन थीटा ऑलरेडी ये वाला साइन थीटा ये तो इसी के पास ना जाएगा, तो इसी के पास आ गया, तो हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, हमको भी लग रहा थोड़ा सा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, साइन गुना साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद कॉस गुना कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। छोटा नहीं लिख रहे यार, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो ई भी बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ई भी बटे में। अब ये दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखो एलसीएम देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो सेम होगा, दो गो है तो क्या लिखेंगे, एगो। ठीक है, अब देखो साइन यहाँ कॉस थीटा है बचा, और यहाँ साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा,
cos थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिए। अब देखो भाई यहाँ पर सॉरी, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिला, ये खत्म। उसके बाद कॉस थीटा और कॉस थीटा खत्म हो गया, क्या बचा मेरे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस देंगे। उसी प्रकार साइन थीटा माइन, देखो यहाँ पे साइन थीटा है नहीं, यहाँ पे देखो साइन थीटा है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा मिला, खत्म। उसके बाद कॉस थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा रहने देंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये मिल रहा है, तो ये भी मिल रहा है, कम खत्म। साइन थीटा मिल रहा है, ये भी खत्म। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी खत्म। मेरे पास क्या बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो बचेगा ऊपर में ना गुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉस, तो कॉस क्यूब थीटा ना हो जाएगा। अब इसको मान लो ए, इसको मान लो क्या बी, इसको इतना सा क्या मान लो भाई ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, तो इसका मतलब ए माने इसको साइन थीटा की यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या देंगे क्यूब देंगे, माइनस है तो माइनस। उसी प्रकार कॉस थीटा को मान लिया बी, कॉस थीटा को जब बी मान लिया, इसका मतलब यहाँ पर क्यूब है ना, क्यूब, इसका मतलब ये क्यूब हो गया। मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी, यही होता है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यू की शक्ल में बैठ गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अब इस शक्ल में आना है तो लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए किसको माना है साइन थीटा को लिखे, और माइनस बी किसको कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा लिखें। ठीक है, और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर का मतलब क्या साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर आप इरेज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ए किसको माने साइन थीटा को। ठीक है, अब बी किसको माने कॉस थीटा को, हो गया। और उसके बाद बटे में क्या है साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना जी। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको रहने दो, देखो पहले इसको खत्म कर दो, गुणों में है ना, तो गुणों में कट जाएगा, ये खत्म कैंसिल हो गया। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े एक, और उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या पढ़े इंटू कॉस थीटा है। अब बटे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ अलग अलग कर सकते हैं। एक बटे साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक बार इसके साथ कहाँ पे कर रहे बताओ, यहाँ पे करें कि यहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो एक बटे साइन थीटा, उसके बाद क्या है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। अब बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग हुआ ना। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम भी लीजिएगा, एलसीएम करके भी इतना ही आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो साइन साइन कैंसिल, देखो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो एक बचा 1 जी। उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा वही बचेगा। ठीक है, कटे। अब देखो क्या ये खत्म, एक हुआ सीधा, हमने जानते हैं उतना ने दिमाग लगा वैसे, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग पार्ट को हम लोग कर सकते हैं। तो अब जब इसको कटेगा तो ये क्या आएगा, तो यहाँ एक आएगा, तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस 1। ठीक है, अब देखो तुम एलसीएम लेगा तो वही सब आएगा, समझा। ये खत्म 1 आया, देखो एलसीएम लेगा ना तुम इतना सा ही होगा,
एलसीएम लेके जब तुम करेगा ऐसे करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक एलसीएम साइन थीटा खत्म, एक बचा, एक गुना एक हुआ, प्लस एक प्लस, फिर एक से भाग देगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा ना, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, कट के तो वही आ जाता है। अब देखो 1/साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अच्छा इसको ऐसे करो तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 1 गुना 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, इसको छोड़ देना यार, ठीक है, समझाने के लिए करते हैं वो सब। अब देखो 1/साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू, उसके बाद 1/कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 है ये। तो यहाँ पे एग्जाम में दिखाना भी होगा, चूँकि क्या कोसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये आपको दिखाना होगा। तो मेरा देखो कोसेक थीटा, अब इसको सीधा कर दो, सीधा करके लिख दो 1+सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है ना, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। LHS से चले थे, RHS में क्या हो गया मेरा, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। अब देखिए क्या करना है, 5 के 4 में क्या है, 1+सेक ए अपॉन क्या है, सेक ए इक्वल टू साइन ए स्क्वायर ए अपॉन क्या है 1 - कॉस ए। अब क्या करना है, LHS बराबर हम लोग के क्या करना है, RHS प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब बोले थे जब से इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या कर देना, इसका अपोजिट कर देना, ठीक है। तो 1+सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, थीटा की जगह ए है तो इसलिए ए दे देंगे, ठीक है। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को रहने दीजिए, ठीक है। अभी इसको कुछ मत कीजिए, 1 - कॉस है कि 1 क्या क्वेश्चन देख लीजिए तो बोले 1 - कॉस ए है, ठीक है, 1 - कॉस ए, ठीक है। इसको आपको दिखाना होगा एग्जाम में कि क्या, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये बटे में है तो इसको भी क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे। तो एक और कॉस ए को क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो कॉस ए होगा एलसीएम, ठीक है। 1 से भाग में देंगे कॉस ए में, तो कॉस ए होगा, कॉस ए गुना 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये कॉस और ये कॉस खत्म, तो क्या बचा 1 गुना 1 हुआ। अब बटे में 1/कॉस ए है, 1/कॉस ए, ठीक है, बराबर यहाँ होगा। अब बराबर इसको साइन स्क्वायर ए के बराबर कर दीजिए, 1 - कॉस ए के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कॉस ए और ये कॉस ए खत्म, तब क्या मेरे पास बचा बताइए, 1+कॉस ए, यही ना बचा, 1+कॉस ए और क्या बचा 1, अब इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है अपॉन 1 - कॉस ए है ना। तो हम लोग एग्जाम में चूंकि करके दर्शाएंगे भी, क्या दर्शाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तभी तो ऐसे लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए को लिखे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, 1+कॉस ए हो गया इक्वल, अच्छा 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 को लिखे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 - कॉस ए होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए इसको मान लीजिए 1 स्क्वायर को ए और कॉस स्क्वायर को क्या मान लीजिए आप लोग, बी मान लीजिए। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या पढ़े हैं, चूंकि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला से, अलजेब्रा फार्मूला। तो लगा देंगे 1+कॉस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, मतलब 1+कॉस ए इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या, 1 - कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए हुआ।
अब देखिए गुणा में तो कट जाएगा, ये खत्म, तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, ये तो ऑलरेडी था, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव हो गया ना, एक दूसरे के बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो प्रूव नहीं होता, तो एक दूसरे क्या हो गया बराबर हो गया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अगर एक वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 20 बार हजारों बार देखिए, तब तो समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, आदमी से बढ़ के है नहीं ना। तो एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे कैसे किए हैं, फार्मूला क्या होता है, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी स्पेशली मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, देख लेते हैं व्यूज़ बढ़ जाता है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं होता है। थोड़ा सा आप लाइक कीजिए, लाइक करते हैं तो हमको और मोटिवेट होता है कि मैं इस तरह का कंटेंट और डालूं, और हमको उत्साह होता है, क्यूरियस होता है खुद में। तो आई होप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब क्या है 5 नंबर के 5 में क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस क्या है cot a। तो हम लोग क्या करेंगे LHS से चलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ए से क्या कर देंगे भाग देने पर, मतलब ये हो गया मेरा आपका क्या हो गया, ये मेरा हो गया अंश, ये क्या हो गया हर। तो अंश और हर में क्या करेंगे साइन थीटा से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए आसान हो जाए। ठीक है, ऐसे कुछ समझ में ना आ रहा है cos a माइनस साइन ए दिया, क्या करें न करें, तो हम लोग क्या करेंगे tan के फॉर्म में ला लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे साइन ए से साइन थीटा से क्या करेंगे अंश तथा हर में भाग देने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए से अंश तथा हर में, ये हो गया मेरा अंश, ये हो गया मेरा हर। तो साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर ना, भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर कोई दिक्कत। तो जब अंश तथा हर में भाग देंगे तो cos a तो पहले ऑलरेडी है ही है, उसके बाद क्या बोले थे साइन ए से क्या कर देंगे भाग देंगे, कोई दिक्कत। माइनस साइन ए है ना, तो इसमें क्या कर देंगे साइन ए से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, प्लस 1 है मेरा, प्लस 1 है, साइन ए से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा अंश का काम क्लियर हो गया। उसी प्रकार हर में करेंगे cos a, ठीक है, किससे भाग देंगे साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, उसी प्रकार साइन ए बटे में क्या लिखेंगे साइन ए, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा के शकल में आ रहा है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या पढ़े हैं cot थीटा पढ़े हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ cos थीटा बटे साइन थीटा क्या लिखेंगे cot थीटा, थीटा की जगह a है तो a दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद साइन ए कैंसिल, क्या हो गया 1 हो गया, अब प्लस 1 बाय साइन ए का अपोजिट क्या होता है 1 बाय साइन ए इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा, थीटा की जगह क्या है cosec, सॉरी ई सी होगा cosec थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा cot थीटा। ठीक है, ये भी साइन खत्म, तो क्या होगा प्लस 1 माइनस है माइनस 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं cosec। ठीक है, सही तो जा रहा है अभी। तो इसमें पहले एग्जाम में दिखाना भी होगा आपको क्या cos थीटा बटे, चूंकि cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई cot थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार साइन 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये याद किए हैं cosec थीटा का अपोजिट क्या होता है cosec थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है ना, तो ये आपको दर्शाना होगा। ठीक है, तभी तो जानेगा बंदा सही बनाया है कि गलत बनाया है, तभी तो समझेगा जानकार है बंदा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे cot a प्लस में है, प्लस cosec a भी प्लस में, तो इसको एक सीरीज में ला लेते हैं, सीक्वेंस में लाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में ला लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot a, ठीक है, प्लस cosec है प्लस में तो प्लस में लिखते हैं। ठीक है, cosec सीक्वेंस में लगते हैं ताकि अच्छा रहे दिखने में। ठीक है, उसी प्रकार cot a प्लस 1, नीचे वाला जो जैसे है वैसे रहने दीजिए cot a प्लस 1। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, प्लस 1 माइनस क्या है cosec a, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए
कॉट ए को लिख दीजिए, पहले कॉट ए है, कॉट ए लिख दीजिए, प्लस कोसेक लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अगर हम अब बताइए 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या होता है 1, लिख सकते हैं? बताइए, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? इससे पहले लिख सकते हैं, ठीक है? क्या चल गया आंख में यार। 1 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट में लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 के जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? एग्जाम में दर्शा देंगे, जो नीचे है पहले इसको लिख दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या है कोसेक ए, ठीक है? चूंकि यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा ना। अब देखिए, अब बताइए, इस कुछ समय के लिए इसको a मान लीजिए कोसेक स्क्वायर ए को, और कॉट स्क्वायर ए को क्या कर लीजिए b मान लीजिए। अब देखिए a कोसेक स्क्वायर ए है, यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर ए है, कोसेक को मान लेते हैं a, कॉट को मान लेते हैं क्या b। तो देखिए a का स्क्वायर यहाँ b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ रहा है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, और इंटू क्या होता है a माइनस b, ठीक है? होता है ना। तो इसी पे बैठा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, अब b का स्क्वायर का मतलब क्या माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये शक्ल में आ गया, तो ये शक्ल में दिख रहा है, तो ये शक्ल में हमको लिखना होगा, ठीक है? तो देखिए पहले ये दोनों को लिख दीजिए, कॉट ए माइनस, सॉरी माइनस एक प्लस है, कोसेक ए माइनस, आप देखिए इसको जगह है ना, कैसे क्या करें, इसको छोटा लिखते हैं, ठीक है? मैनेज करिएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है ए प्लस बी, मतलब कोसेक ए प्लस क्या कॉट बी, कॉट ए, ठीक है? ए प्लस बी हो गया जी। उसके बाद इंटू ए माइनस बी, मतलब कोसेक ए माइनस क्या कॉट ए हो गया, ठीक है? बड़ी ब्रैकेट देते हैं, मंझली ब्रैकेट। उसके बाद बटे में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कोसेक ए है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? देखिए ये शक्ल, ये वाला और कोसेक प्लस कॉट ए, ये कॉट ए प्लस कोसेक है, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों क्या आपस में पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहा है कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो मतलब कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ से बाहर कर लेंगे, और कोसेक ए प्लस कॉट ए को भी क्या कर लेंगे यहाँ से बाहर कर लेंगे। कोई दिक्कत बताइए? कॉट ए जब दोनों सेम दिख रहा है तो इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से भी कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर कर लेंगे, और यहाँ से भी कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। जब बाहर कर ये लेते हैं इसको, तो बाहर कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर कर लिए, यहाँ से बाहर कर लिए, ठीक है? इसको क्या कर लिए बाहर कर लिए। जब बाहर कर लिए तो इसको जब यहाँ सर से बाहर कर लिए, यहाँ क्या बचा नहीं, कुछ तो एक बचा, तो एक लिख देते हैं, ठीक है? माइनस है तो क्या कर दिया माइनस, यहाँ से भी क्या कर दिए बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या बचा एक बचा कि नहीं, एक यहाँ पे बचा एक, और इंटो में क्या बचा कोसेक ए माइनस क्या बचा कॉट ए। कोई दिक्कत जी? जब यहाँ से बाहर कर दिया तो यही न बचा, सिर्फ काहे उतना दिमाग लगा रहे हैं, हो गया समझ में आया? यहाँ से देखिए कॉट ए प्लस कोसेक है, यहाँ प्लस में, कोसेक ए प्लस कॉट है ये भी प्लस में, मतलब ये दोनों आपस में शक्ल मिल रहा है, मतलब कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से बाहर कर ले, यहाँ बाहर कर ले, जब यहाँ से बाहर कर ले नहीं कुछ, तो यहाँ क्या बचा एक बचा, एक लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे,
यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखे, तो यहाँ पर से भी बाहर कर ले। जब यहाँ से बाहर क्या है तो यही पार्ट बचा, इतना साइन पार्ट यहाँ बचा, तो यही पार्ट इतना सा लिख दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद बटे है तो क्या करेंगे, बटे देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब तो जगह है ना, तब हम लोग इधर क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए फ्री में, तो फिर आप लोग के लिए कुछ तो लाइक तो बनता है कम से कम, इतना मेहनत करें, शेयर तो जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों में, अब देखिए इसको कॉट ए प्लस कोसेक को लिखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 1, ये 1 है तो 1 लिखें, माइनस कोसेक, माइनस से गुना करेंगे ना ब्रैकेट हटने के लिए, माइनस गुना कोसेक, तो माइनस कोसेक हो गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ कि ना, और कॉट ए, तो ये हो गया क्या, कॉट ए, कोई दिक्कत। अब बटे है तो बटे देखें, उसके बाद क्या है, कॉट ए है प्लस 1 माइनस कोसेक ए है जी। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में एक माइनस में, 1 प्लस में, तो देखिए 1 यहाँ प्लस में है, माइनस कोसेक है तो यहाँ माइनस कोसेक है, अब प्लस कॉट है तो यहाँ प्लस कॉट ए है, तो इसका मतलब ये आपस दोनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। कट गया तो क्या बचा मेरे पास, कॉट ए, अब प्लस क्या बचा, कोसेक ए, यही तो प्रूव करने दे रहा था, तो मेरा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हेंस क्या हो गया, इट इज प्रूव, आरएचएस, हेंस आरएचएस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, अगर हमारी स्पेशली मेहनत आ रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो भाई। अब 5 के 6 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए इन अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस क्या है, 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, और क्या दिया, 1 माइनस साइन ए, यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, परिमयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमयकरण करने पर, ठीक है, परिमयकरण करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, तो परिमयकरण जैसे करेंगे, 1 माइनस साइन है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, एक बार गुना कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, 1 माइनस साइन है तो क्या कर दिया, 1 प्लस साइन है, इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ भी माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, हुआ। उसके बाद बटे है तो बटे देंगे। ठीक, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो क्या, बी। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या, ए किसको माना है, एक को माना, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन ए का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे चूंकि करके दिखाना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सेटिस्फाई कराना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो भाई, तो 1 प्लस रूट अंडर क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यही ना है। और उसके बाद क्या, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो हुआ। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे चूंकि लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो रूट, ये रूट के अंदर में है। अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए यहाँ पे 2 है, 2 बार है, तो 2 का आधा 2 को है, तो एक रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो 1 प्लस
साइन ए बाहर हो गया। यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर 2 गो है तो एगो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ अलग अलग कर देंगे। 1/cos से अब प्लस, अब क्या कर देंगे, साइन ए बटे cos से, ठीक है, कर देंगे। उसके बाद यहाँ 1/cos थीटा क्या होता है, अपोजिट 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा, थीटा की जगह ए है। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ चूंकि करके एग्जाम में दिखाना होगा क्या, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। और क्या दिखाना होगा, चूंकि क्या टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा होगा, साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। यही हमको प्रूव करने बोल रहा था। तो LHS से चले थे, LHS से चले थे, RHS में क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो RHS में भाई क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन को 10 बार देखो, 5 बार देखो वीडियो को, तब समझ में आ गया, ठीक है। एक बार में अगर नहीं समझ में आ, जो जिसको एक बार में समझ में आ गया तो क्या हो गया, तेज हो गया। अब 7 नंबर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। तो हम लोग LHS से चलेंगे, ठीक है। देखो साइन थीटा यहाँ एक ठो है, यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है, मतलब साइन क्यूब थीटा का मतलब वह साइन 3 ठो, कितना है यहाँ 3 साइन 3 साइन क्यूब का मतलब वह साइन 3 बार है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार cos क्यूब थीटा, इसका मतलब cos जो है 3 बार है, यहाँ पर cos थीटा क्या है, 1 बार है। तो यहाँ साइन थीटा 1 बार है, यहाँ साइन थीटा 3 बार है। तो हमको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन निकालो, साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। तो जब यहाँ साइन थीटा से यहाँ से बाहर करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 नहीं कुछ तो 1 माइनस। अब देखो 2 तो है ऑलरेडी, 2 तो बाहर नहीं किए, 2 तो अंदर में रहेगा। साइन क्यूब, साइन 3 थीटा में साइन 3 गो था, 3 गो में 1 गो बाहर कर लिए तो क्या गो बचेगा, 2 गो बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा, तो यहाँ 3 गो cos थीटा है, यहाँ 1 गो cos थीटा, इससे भी 1 cos थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, 1 cos थीटा निकाल लो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्यों 3 गो में 1 गो निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2 को cos बचेगा ना। तो यहाँ पर से cos थीटा भी निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटे टेन थीटा है। अब क्या करेंगे यहाँ बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, हम इसके शक्ल में लाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर 1 को आगे लाएंगे, 2 cos को पीछे ले जाएंगे, क्या होगा, माइनस कॉमन लेना होगा ना। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं बताओ, हुआ कि नहीं जी, कुछ दिमाग लग रहा है। साइन थीटा बटे cos थीटा कर दिया, क्या हुआ, टेन थीटा हुआ, फार्मूला से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर ले, रुको इसको एक कम करते हैं, एक कम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ देते हैं। क्या करें, 1 साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हुआ, टेन थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 रहने दिए, माइनस रहने दिए, 2 रहने दिए, बस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। अब बटे क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको रहने दे। अब देखो तब क्या करें, टेन थीटा, इसको पहले यहाँ पे चुकी करके दो, पहले क्या साइन चुकी करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब देखो क्या करते हैं, 1 माइनस 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर 2 गुना cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक। अब बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा रहने दो, इसको कुछ मत करो इसको। अब यहाँ बनाते हैं, देखो
1 माइनस 2 मतलब ये क्या प्लस 1 है या माइनस 1, तो क्या होगा 2 में 1 घटा देंगे कितना होगा 1। ये दोनों में बड़ा कौन है 2, 2 के आगे क्या माइनस का साइन है इसलिए माइनस ना। अब प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अरे भाई 2 में 1 घटा दिए तो माइनस 1 न होगा। दोनों में बड़ा कौन है 2, आगे में क्या चीज़ का साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का दिए। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया -1 गया। अब इसको आगे कर देते इसको पीछे कर देते क्या दिक्कत है। अच्छा एक चीज़ भूलिए गए, टेन थीटा कहाँ चल गया रे भाई, टेन थीटा, ये टेन थीटा, ये भी टेन थीटा में साथ में जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, अब देखो क्या बोले थे, इसको आगे कर दो 2 cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद -1 है तो -1 कर दो। अब बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो गुणों में कटेगा, शकल मिल रहा है, कट के क्या हो गया टेन थीटा। क्या दे रहा था प्रूफ है, मिल तो गया, तो क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया। RHS क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। वीडियो के एक बार में 2 बार देखो, लाइक करो, स्पेशली मेहनत पसंद आ रही है तो। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस क्या कोड स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS से चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको तत्काल के लिए a मान लो, इसको क्या मान लो b मान लो, इसको भी a मान लो, इसको भी क्या कर लो b मान लो। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं चूंकि a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर, क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ साइन ए का स्क्वायर, अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या कोसेक का स्क्वायर ना, अब प्लस 2ab ए किसको माने है भाई साइन ए को माने है, ठीक है, इनटू बी किसको माने कोसेक का ना, तो कोसेक ए हो गया, इसका काम क्लियर हो गया। उसी प्रकार cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब cos ए का होल स्क्वायर, हाँ ठीक तो लिखे थे, ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जगह है हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिखता है, प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए किसको माने cos ए को, इनटू सेक ए हो तो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, कुछ तो करिए देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए रहने देते हैं, ठीक है। अब बताइए कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा, थीटा की जगह ए है तो दी है, cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए प्लस 2 cos ए रहने दीजिए। अब सेक ए का उल्टा क्या होता है 1/cos ए होता है, सेक थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, तो यहाँ पे चूंकि करके लिखेंगे भी, चूंकि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा का अपोजिट, कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। उसी प्रकार सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1/cos थीटा होता है, आपको दर्शाना होगा एग्जाम में। अब देखो ये साइन ए खत्म, ये cos ए और ये cos ए खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बचा, 2 गुना 1 कितना हुआ 2 हुआ, अब प्लस cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 क्या हुआ 2 बचा, हो गया, क्योंकि कटिए गया, 2 गुना 1 क्या हुआ 2 बचा। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या 2 कितना हुआ 4 हुआ, 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 हुआ, कम खत्म। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए बचा, इसका तो फॉर्मूला तोड़ना होगा हम लोग को,
सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये दो 4, आज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ फार्मूला से लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5 पुराना कितना 7 पुराना है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला से, बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फार्मूला से। क्या पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार चूंकि क्या पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा को क्या पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े। इसी वजह से लिखें कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, 5, अब देखिए 5 ब्रैकेट हटेगा तो 1 आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट हटेगा तो 1 आएगा प्लस टेन स्क्वायर ए, हो गया। अब देखिए 5 1 6 6 कितना हुआ 7, 5 1 6 6 1 7, उसके बाद सीक्वेंस में है, पहले 10 है तो 10 स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर, बाद कॉट स्क्वायर, हो गया प्रूफ। कितना है जी, हो गया ना, हो गया प्रूफ। तो लिखेंगे हेंस LHS से चल रहे थे, RHS में क्या हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या दिया है 5 का 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या है 1/10 ए प्लस क्या है कॉट ए है। तो हम लोग को एक दूसरे को बराबर दिखाना होगा, यहाँ पे LHS बराबर RHS, LHS पे से भी जाना होगा और RHS से भी जाना होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से भी जाना होगा, राइट हैंड साइड से भी जाना होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। कॉसेक थीटा को बोले थे, इसको क्या कर देना, तोड़ देना। तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, अब माइनस क्या हो गया साइन ए हो गया, ठीक है। और सेक थीटा क्या अपोजिट होगा 1/cos थीटा, अब 1 माइनस कॉस है जी। इसको क्या लिख सकते हैं 1 tan थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बटे क्या लिख सकते हैं भाई cos थीटा, अब प्लस cot थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे क्या लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर है, ये लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि करके दर्शाना होगा एग्जाम में, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आता है 1/sin थीटा। ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए भाई, ठीक है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये सब जब तक याद नहीं होगा थोड़ी बनेगा, इसलिए आप लोग फार्मूला को थोड़ा याद कीजिए अच्छे से, गहराई से, ठीक है। यहाँ पर देना होगा tan थीटा अपॉन क्या हो, tan थीटा बराबर क्या होता है, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, आप लोग याद रखा कीजिए। cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए इम्प्लाइज देते हैं। अब ये बटे में है तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में, इसको ये बटे में है तो इसको भी क्या कर देंगे बटे में। साइन ए और ए का क्या एलसीएम लेंगे, साइन ए ले लेंगे, ठीक है। साइन ए खत्म 1 माइनस, तो 1 से भाग देंगे साइन ए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉस ए और ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस ए होगा, कॉस ए खत्म 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। उसके बाद 1 ये वाला 1 लिखे, ठीक है। कॉस ए और साइन का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए होगा, ठीक है। अब ये कॉस खत्म, देखो कॉस खत्म तो क्या बचा साइन ए गुना साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए और साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह ये है तो ये दिए, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा,
थीटा की जगह ए है तो ए दिए, कॉस ए हुआ, ठीक है। अब देखो 1, अब बटे है तो बटे दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखाना होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो इसका मतलब कॉस 2 गो है, और यहाँ कॉस 1 गो है। साइन स्क्वायर 2 गो है तो इसका साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब साइन 2 बार है, तो इसका मतलब कोना कोनी कट सकता ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटेगा, भाग देगा। कॉस थीटा यहाँ 2 गो था तो 1 गो कट गया, 1 गो बचा। यहाँ ये साइन कटा तो यहाँ साइन 2 गो है तो 1 गो साइन कट गया तो बचा 1 गो, तो यहाँ क्या बचा, कॉस ए बचा। यहाँ 2 गो था, 1 गो कटिए ना गया, ये बोला थीटा की जगह ए है तो ए देंगे, ठीक। इंटू गुना का मतलब क्या होगा, गुना इंटू साइन ए, यहाँ साइन 2 गो था तो 1 गो कट गया तो यहाँ क्या कितना गो बचा, 1 गो बचा, ठीक है। यार मेरे घर के बगल में आवारा कुत्ता बहुत है, थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन ज़्यादा है। अब देखिए ये चल जाएगा कहाँ ऊपर, तो बराबर साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हुआ कि ना, तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, अब बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS बराबर क्या हो गया मेरा, RHS हो गया, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। क्लियर है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए। अब क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर है, इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन क्या है 1 - cot ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, बार बार हमसे गलत हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, लग रहा है हमको ऐसा कुछ, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना बराबर इतना कर दीजिए या फिर इतना बराबर इतना कर दीजिए, आपका जो मन है, ठीक है। तो 1 - tan ए लेते हैं, ठीक है, 1 - cot ए लेते हैं, ठीक है। इसे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिए, 1 - tan ए को रहने दीजिए, ठीक है। 1 - cot थीटा को तोड़ दीजिए, 1 बटे क्या होगा, tan थीटा, नहीं ठीक है। cot थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 - tan थीटा, अब देखिए 1 - tan ए को बटे, अब ये बटे में तो इसको भी क्या कीजिए, बटे में कर दीजिए, तो 1 और tan ए का एलसीएम क्या होगा, tan ए होगा। तो 1 और tan ए में भाग देंगे तो tan ए गुना 1 tan ए होगा, tan कैंसिल 1, ठीक है। बटे में क्या होल स्क्वायर है, हाँ होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, मतलब इस टोटल पे स्क्वायर है तो इसका मतलब हम क्या कर दें, सब पे स्क्वायर कर देते हैं, नहीं तो कम करते हैं। 1 - tan है ना, तो इसको भी 1 - tan ए करेंगे तो क्या करेंगे, 1 को अगर आगे लेते हैं तो माइनस कॉमन लेना होगा, tan ए क्या होगा पीछे हो जाएगा, तो 1 - tan ए रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 को आगे करते हैं तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, तो 1 आगे गया, माइनस गुना 1 तो -1 हुआ कि नहीं, तो यहाँ +tan ए है तो +tan ए करने के लिए क्या देगा, माइनस का साइन देगा, क्योंकि माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तभी तो tan ए होगा। देखिए अब इसको गुना कीजिए, माइनस गुना 1 तो -1 तो -1 हुआ कि नहीं, 1 के आगे में क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +tan है तो +tan है कि नहीं, ठीक तो है जी। और उसके बाद बटे क्या है, tan है। अब इस पर क्या हो गया, ऐसे है ना। अब देखो ये 1 - tan ए और 1 - tan ए ये कैंसिल हुआ कि नहीं, अब इस पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर दो, उसके बाद क्या है कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया -1 बटे क्या हो गया tan ए हुआ कि नहीं, यहाँ कट के क्या होगा 1 बटे -1 बटे क्या हो जाएगा tan ए होगा, इस पर क्या है होल स्क्वायर है। उसके बाद क्या tan ए ऊपर जाएगा तो -tan ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर क्या कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, हाँ आ तो गया, प्रूव हो गया। माइनस को स्क्वायर जो होता है ना, तो माइनस को प्लस कर देता है। अगर बाय द वे -tan
ए अगर पावर 3 रहता, इसका मतलब ओड नंबर है, ये इवन नंबर, जब ओड नंबर रहेगा तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। जब किसी पे पावर पे अगर इवन नंबर आ जाएगा तो अगर माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर देता है। इवन क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, ओड क्या करता है, माइनस को माइनस ही रहने देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2 बार 5 बार 4 बार देखिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करो यार, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।